सब्सक्राइब कीजिए सिंह राशिफल चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय शनिदेव महाराज, जय बजरंगबली हनुमान, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभारंभ से। कल धैर्य और समझदारी से काम लेने का दिन है। हर परिस्थिति में शांत रहेंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, सफलता धीरे धीरे आपके पास आएगी। दूसरों की बातों से ज्यादा अपने दिल की सुने। किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है। तैयार रहें, मुस्कान बनाए रखें, यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आज का पंचांग: बैशाख शुक्ल पक्ष दशमी, सिद्धार्थी संवत्सर विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, पराभव संवत्सर बैशाख। दशमी तिथि 6-7 PM तक, उपरांत एकादशी। नक्षत्र मघा आज 27 PM तक, उपरांत पूर्व फाल्गुनी। वृद्धि योग 10-27 PM तक, उसके बाद ध्रुव योग। करण तैतिल 6-14 AM तक, बाद गर 6-7 PM तक, बाद वणिज। आपकी कुंडली में यात्रा के स्पष्ट संकेत है और इस महीने कई ऐसे अवसर आएंगे जब आप झटपट अपना सामान पैक करके यात्रा पर निकल सकेंगे। आपका पहले अवसर व्यापारिक यात्रा या किसी बेहद भावनात्मक व्यक्तिगत मामले से संबंधित प्रतीत होता है। सिंह राशि में 12 डिग्री पर पूर्णिमा के प्रभाव के कारण संभव हो रहा है। इस पूर्णिमा के साथ एक गंभीर ऊर्जा का संचार हो रहा है। शनि सिंह राशि में सूर्य के बेहद करीब होगा। सूर्य अग्नि तत्व का है और शनि के वलय बर्फ के बने हैं। ये सचमुच अग्नि और बर्फ का मिलन है। इस पूर्णिमा के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके सिर पर एक छोटा सा काला बादल मंडरा रहा हो। और यदि ऐसा है तो आपको ये जानकर राहत मिलेगी कि ये स्थिति 3-4 दिनों में दूर हो जाएगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि शनि सूर्य के साथ सटीक युति में आ चुका था, इसलिए आपको सामान्य से अधिक थकान या काम के बोझ से थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। शनि बाहरी ग्रहों में से एक है, इसलिए यह धीरे धीरे चलता है। पूर्णिमा आने तक भी शनि सूर्य के निकट ही रहेगा। आप सूर्य द्वारा शासित हैं, इसलिए पूर्णिमा, जिसका प्रभाव 4 अतिरिक्त दिनों तक रहेगा और जो सूर्य के विपरीत दिशा में है, आप पर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मित्रों की तुलना में अधिक प्रबल होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी राय आपके लिए मायने रखती है पहले कुछ दिनों में आपकी आलोचना करे, तो उनके शब्दों में छिपे सकारात्मक संकेतों को समझने का प्रयास करें ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन शब्दों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बीच घटी हर घटना को आप कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले सकते हैं। सिंह राशि में पड़ने वाली पूर्णिमा शनि के विपरीत दिशा में होगी और आपके यात्रा के तीसरे भाव में दिखाई देगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र, जो आपके करियर में उन्नति और प्रसिद्धि के 10वें भाव में स्थित है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको किसी ग्राहक से मिलने के लिए थोड़ी दूरी, संभवतः 200 मील से कम, तय करनी पड़ सकती है, लेकिन अंतिम बातचीत आपकी अपेक्षा से अधिक कठिन हो सकती है। मेरा सुझाव है कि आप पड़ने वाली अमावस्या के बाद यात्रा करें, क्योंकि उस दिन ग्रहों की स्थिति बेहतर होगी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अमावस्या के दिन क्या होगा, जो काफी शानदार होगा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं अपने भाई या बहन पर विशेष ध्यान दें। तीसरा भाव, जो यात्रा को नियंत्रित करता है, आपके भाई या बहन को भी नियंत्रित करता है। आप अपने भाई या बहन से मिलने के लिए यात्रा कर सकते हैं या फिर यात्रा न करके इस समय उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं। चचेरे भाई बहन भी तीसरे भाव से शासित होते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपका चचेरा भाई या बहन आपको फ़ोन करे और आपकी सलाह मांगे। संक्षेप में, अप्रैल की शुरुआत में परिवार के लिए समय निकालें। अब बात करते हैं सिंह राशि में 27 डिग्री पर आने वाले असाधारण नए चंद्रमा की,
जो को दिखाई देगा। इस समय आपके 9वें भाव में सकारात्मक ऊर्जा का जबरदस्त संचय होगा, जो लंबी दूरी की यात्रा का भाव है। नेपच्यून, शनि, मंगल, बुध, सूर्य और नया चंद्रमा सभी सिंह राशि में होंगे और आपकी कुंडली के उस क्षेत्र में चमकेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा को नियंत्रित करता है। मेष राशि में 4 ग्रहों के साथ साथ सूर्य और नए चंद्रमा के होने से सूर्य का समर्थन करेंगे। चंद्रदेव शुरुआत में कर्क राशि में आपके 10वें भाव में रहेंगे और फिर शाम को सिंह राशि में आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव मेष राशि में आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुधदेव, मंगलदेव और शनिदेव मीन राशि में आपके 6ठे भाव में विराजमान हैं। आपके लग्न स्वामी शुक्रदेव वृषभ राशि में आपके 8वें भाव में स्थित है। बृहस्पति देव मिथुन राशि में आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव के चंद्रमा करियर के मामलों में आपका फोकस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएंगे। आपको कार्यक्षेत्र में पहचान या विजिबिलिटी मिल सकती है। 9वें भाव के बृहस्पति देव भाग्य, गाइडेंस और उच्च ज्ञान में आपका पूरा सहयोग करेंगे। 7वें भाव के सूर्यदेव पार्टनरशिप और सार्वजनिक कार्यों को मजबूती दे रहे हैं। शाम के समय 11वें भाव के चंद्रमा लाभ, सामाजिक सहयोग और इच्छाओं की पूर्ति के योग बनाएंगे। नेटवर्किंग या ग्रुप एक्टिविटी से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। 7वें भाव के सूर्यदेव रिश्तों और पार्टनरशिप पर आपका ध्यान केंद्रित रखेंगे। पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती है। सिंह राशि के उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर जाएं। दिन शुभ रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद लें, इससे काम में सफलता मिलेगी। लाल या पीले रंग का कपड़ा पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। किसी जरूरतमंद को फल या अनाज दान करें, भाग्य मजबूत होगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें और मीठी वाणी का प्रयोग करें।